ब्यूटीफुल एरीज फ्रेंड्स, दिस इज़ शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके दिसंबर के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि दिसंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है ओवरऑल। ये एनर्जी दिसंबर की जो है वो उससे आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और सेकेंडली आपके सब्सक्राइब्स जो हैं दैट्स बिग सपोर्ट फॉर माय चैनल। तो मेरे काम को कंटिन्यू करने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट और आपके कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो कमिंग बैक टू योर रीडिंग, सबसे पहले आपका फाइनेंसेस के हवाले से दिसंबर के स्टार्ट से जैसे आपका कोई पैसों को लेके कोई वरी आपकी जो है वो आपकी सरफेस पे नज़र आ रही है। आप अपनी सेविंग्स के साथ या आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ कोई एक सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट तो आपको मिल रहा है, लेकिन अम, कोई कोई इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपकी इस तरीके से मुझे नज़र आ रही है कि जैसे यू आर यू आर कंसर्न्ड अबाउट सर्टन पीपल एंड देयर बिहेवियर्स, जो कि आपके वर्क रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आपका अपना बिजनेस है उसमें आपके, या आप अगर काम करें, दोनों सूरतों में कोई इस किस्म की सिचुएशन आ रही है कि जैसे आप लोगों से आपको कोई फ़िक्र हो रही है। जैसे यू आर वरीड कि वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसी इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं कि जिसकी वज़ह से आपकी जॉब को कोई ख़तरा हो सकता है। ख़तरा इस किस्म का कि जैसे कोई इतना आपको अनॉय कर रहे हैं लोग आपके अराउंड और उनका कोऑपरेशन नहीं है, और उसकी वज़ह से हो सकता है कि आप जॉब छोड़ने के बारे में, या आपको छोड़नी पड़े, इस किस्म की सिचुएशन से आप डर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये आपकी जो वरी है ये बिल्कुल बेसलेस है। आपको जो लोग भी आपको आपके अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे कि कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या फिर वो आपको हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, कोऑपरेटिव नहीं है, तो ऐसे लोगों की कोई वो वक्ती तौर पे एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन ये एक लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी जो ये एक जो प्रेशर वाली सिचुएशन जिससे आप इस वक्त गुजर रहे हैं, दिस इज़ मेकिंग यू स्ट्रोंगर, और आप बहुत स्ट्रांगली इमर्ज होंगे इस चीज़ से। और आपकी तमाम जो भी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हैं वो एक एक करके वो आपको सरफेस पे आ रही हैं, ताकि आप इन 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 इनसिक्योरिटीज़ के साथ डील करके इसमें से निकल सकें। बेसिकली आपके लिए मैसेज ये है कि आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है कि वो इनसिक्योरिटीज़ के पीछे रीज़न क्या है, वो कहाँ से आई हैं, स्टेम कहाँ से हुई हैं। बेसिकली आपकी ये इनसिक्योरिटीज़ कोई पुरानी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो कि इस टाइम पे सिर्फ ट्रिगर हो रही हैं, ये जो भी सर्कमस्टांसेस है। वैसे भी अभी हम नवंबर के मंथ में जो न्यू मून था और उसके बाद स्पेशली फुल मून था, तो उससे हम काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। उसकी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, ये एनकरेज कर रहा था कि बेसिकली इसका पर्पस ये था स्ट्रॉन्ग एनर्जी का और इंटेंस एनर्जी का, कि हम अपने फेयर्स को फेस कर सकें और उनको अपने सिस्टम में से निकाल सकें। तो आपका जो सबसे बड़ा फेयर मुझे इस वक्त पैसों के हवाले से नज़र आ रहा है, और उसमें दूसरे लोगों की तरफ से लैक ऑफ कोऑपरेशन। तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फेयर को अपने सिस्टम में से निकाल सकते हैं इस वक्त, क्योंकि इस टाइम पे आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू फोकस ऑन योर एबिलिटीज़, क्योंकि पास्ट को अगर आप देखें अपने, तो आपका जो फाइनेंशियल करियर है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसके बाद जब भी उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकला है तो यू आर ऑन अ बेटर प्लेस, यू फाउंड योर सेल्फ इन अ बेटर प्लेस। सो अभी भी आपके लिए बेहतरी है, बेसिकली यूनिवर्स आपको किसी बेहतर जगह पे गाइड कर रही है। सो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिसंबर के एंड में दोबारा जाके विद नेक्स्ट फुल मून जो कि 27 या 28 को है, उस पे दोबारा से ये एक चीज़ आपको ये इस किस्म की स्टक वाली सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो लेसन अभी आप लर्न करेंगे वही लेसन आपने अप्लाई करना है आगे भी, क्योंकि आपकी वो जो स्टक सिचुएशन जिसमें आपको लगता है कि आप हेल्पलेस हो गए, ये एक इल्यूजन है। ये हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस आपको इस तरह के मिलें कि जिसमें आपको लगे कि आपको किसी ने एक बंद गली में पहुंचा दिया है, बट ऐसा नहीं है।
आप सिर्फ अपनी थिंकिंग को चेंज करके उस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर फीलिंग बैड राइट नाउ, फॉर एग्जांपल जो ये सिचुएशन है कि जिसमें यू आर फीलिंग इनसिक्योर अबाउट योर जॉब, तो आपको वहाँ से उस इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी बेसिकली आपको अभी। आपको उस एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर इनसिक्योरिटीज़, आप अपने उस जॉब से जो आपकी लाइफ में एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कह सकते हैं कि आपकी इस जॉब की वज़ह से जो इम्प्रूव हुई है, तो आप उसके ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं, थोड़ा-सा उसके ऊपर ध्यान दें और ग्रैटिट्यूड की स्टेट में रहें। वो तमाम चीज़ें उनके ऊपर फ़ोकस रखें जिनकी वज़ह से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है, इंस्टेड ऑफ फ़ोकसिंग ऑन इनसिक्योरिटीज़। जब आप अपना फ़ोकस शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। फ़र्दर आपका जो है अब रिलेशनशिप के टर्म्स में अगर आप सिंगल हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि आपके अंदर एक रिलेशनशिप को लेके, अगर आप बहुत अरसे से सिंगल हैं, तो रिलेशनशिप को लेके आपके अंदर एक उस मामले में एक अगर आपके अंदर स्टबर्ननेस आ चुकी है, एक ऐसी आपके अंदर एक फिक्स्ड हो चुके हैं आप सर्टेन बिलीफ्स के ऊपर, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो आपको थोड़ा-सा अपनी थिंकिंग के ऊपर फ़ोकस करना, थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है आपको अपने अंदर। और आपने अपनी ज़िंदगी में से कोई टॉक्सिक रिलेशंस को भी आप ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो कि फुलफिलिंग नहीं है, तो और वो वहाँ से आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो रिलेशनशिप ना चल रहा है, ना ख़त्म हो रहा है, तो अभी इस मंथ में लग ये रहा है कि आप उसको फाइनली जो भी उसकी कॉर्ड्स रह गई हैं उसको निकालेंगे, बिकॉज़ यू आर लिसनिंग टू योर सोल राइट नाउ। आपका फ़ोकस इस वक़्त ये है कि मुझे क्या चाहिए? सो एक तो उसके ऊपर काफ़ी आप फ़ोकस्ड हैं, प्लस आपको पास्ट में कोई आपने लोगों से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, और वैसे भी आपको जो आपके करीबी लोग हैं, उनसे कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट्स आपने फेस किए हैं। आपको लगता है कि यू वर बिट्रेड इन पास्ट, और वो जो बिट्रेयल की एनर्जी है वो भी इस वक्त आपकी हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही है। अभी इस टाइम पे जैसे आप उन तमाम लोगों को और उन एक्सपीरियंसेस को अपनी ज़िंदगी में से लेट गो करते हुए, रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपने एक बिट्रेयल वाली फीलिंग आपको मिली है। लेकिन आपका ये ओवरऑल जो प्रोसेस है, ये आपको उस तरफ लेके जा रहा है एक सफिशिएंट स्टेट की तरफ, कि जिसमें आप अपने अपने साथ खुश रखना रहना सीख रहे हैं। अभी मुझे इस वक़्त कोई न्यू रिलेशनशिप फ़ॉर्म होता हुआ आपका नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पुराने जो आपके पास्ट के जो भी वुंड्स हैं, वो हील होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। सो दिसंबर जो है वैसे भी एक ओवरऑल इसकी एनर्जी हीलिंग की एनर्जी है। सो ये वाला बेस्ट टाइम है कि अगर आपके कोई भी लिंगरिंग इश्यूज़ हैं, आपके कोई पास्ट के वुंड्स हैं, तो उसको हील करने के लिए बेस्ट टाइम है। लेकिन आपको अपने लोनलीनेस को रिलीज़ करके उसको अपनी कंपनी से आपको फ़िल अप करना है। बेसिकली आपको अपनी कंपनी के साथ एन्जॉय करना सीखना है। तो ये वाला मंथ आपको मैसेज यही दे रहा है कि जस्ट लर्न टू बी हैप्पी विद योरसेल्फ, और वंस यू आर एबल टू अचीव दैट स्टेट, तो उसमें देन पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आप को फ़ील कर सकेंगे, नाउ आई एम रेडी टू गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। सो मुझे आपका यहाँ पर काफ़ी काम नज़र आ रहा है, जैसे आपका इनर वर्क आपको अभी काफ़ी करने की ज़रूरत है। फर्दर आपके इनर डेवलपमेंट के हवाले से आप अपने ऊपर जो भी काम कर रहे थे, आपने अपना जो भी काम किया है, और जैसे अभी भी मैंने कहा, आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ को के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उनको रिलीज़ करना है। प्लस रिलेशनशिप के हवाले से जो भी बैड फीलिंग्स आपकी पुरानी हैं, वो रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है अपने सिस्टम में से। तो इसमें अभी आपको अपने जो एक मामूल की ज़िंदगी है, उसमें आपको जॉय ढूँढने की ज़रूरत है। सो जो भी आप आपका अगर आप सैड फ़ील कर रहे हैं, और आप फ़ील कर रहे हैं कि यू आर लोनली, और कोई आपके साथ नहीं है, और पीपल आर नॉट सिंसियर विद यू, तो दिस इज़ द टाइम टू टू बी
यू नो हैप्पी विद योर सेल्फ। बेसिकली आपको एक जॉय का एलिमेंट आपको अपने अंदर से ढूंढना है, अपनी कंपनी को आपने एंजॉय करना है। अगेन आपको वही मैसेज मिल रहा है, और दिस इज गोइंग टू ब्रिंग यू न्यू होप, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो ग्रोथ आपकी जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके लाइफ के तमाम मैटर्स में, वो ग्रोथ जो है आपके अपने अंदर है उसका, जिसे कह सकते हैं कि सीक्रेट या की, वो दैट्स विद इन यू। कोई न्यू आइडियाज़ पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जैसे आपको आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, जिसमें आप अपने तमाम डार्क इमोशंस और डार्क फीलिंग्स के साथ डील करके सब बाहर निकल रहे हैं, जैसे एक डीप वाटर्स में से बाहर निकल रहे हैं, और लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और फैमिली लाइफ आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे, और आपकी तमाम जैसे एरियाज़ जो हैं फाइनेंशियल एंड इमोशनल, उसमें एक फुलफिलमेंट का लेवल आप अचीव कर रहे हैं। आपका ये वाला मंथ स्टार्ट हो सकता है ज़रा स्लो हो, जिसमें आपको लगे कि कोई ग्रोथ या प्रोग्रेस उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से आप चाह रहे हैं, लेकिन ये इसकी पेस एकदम से तेज़ हो जाएगी। थिंग्स विल बी मूविंग फास्ट एज द मंथ यू नो स्टार्ट्स। तो उसके मैं होप कर रही हूँ कि आपका न्यू मून के साथ जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि चीज़ें आपकी तेज़ी से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होंगी। ओके, सो फर्दर अब आपका एंजल्स का मैसेज। आपका सबसे पहला कार्ड, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके। बेसिकली मैसेज आपके स्टेबिलिटी का मैसेज आपको मिल रहा है, कि जो भी एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपको ज़िंदगी में अगर आप कहीं लैक कर रहे थे, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो वो इस वक्त आप अचीव कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। माइकल का मैसेज हमेशा ये होता है कि यू आर अ बोर्न लीडर, और अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ के ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम आपका ग्रोथ का पीरियड है, अपने आप को, अपने स्किल्स को मनवाने का पीरियड है, और उसमें लोगों के साथ जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट्स फील हो रही हैं, वो एक पॉजिटिव टर्न ले सकती हैं आने वाले दिनों में, और लेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि लोग आपकी एबिलिटीज़ को रिकग्निशन भी देंगे, और आपको वो जो अप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे या अपनी फैमिली के अराउंड, वो भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इस महीने में। और परफेक्शन का एक लेवल आप अचीव कर रहे हैं, वो परफेक्शन जो आपको एक टोटल एक बैलेंस्ड स्टेट चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और जो परफेक्शन आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए, तो वो परफेक्शन भी आपके पास इस वक्त जो है ना वो आती हुई नज़र आ रही है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव मंथ फॉर यू माई ब्यूटीफुल एरीज। आई होप मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की। अगर की तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। Until next time, love and light.